हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम लेथार्जिक हैं, हमारा कोई काम पूरा नहीं होता और हम कुछ भी खा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, वी आर वॉट वी ईट, यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही होते हैं। तो खाना हमेशा ध्यान से खाइए। कहीं से भी कुछ भी उठा के खा लिया, कभी भी कुछ भी उठा के खा लिया, और किसी के हाथ से भी बना हुआ कहीं भी कुछ भी खा लिया, आपकी ऑरा को, आपके चक्रास को, आपकी पर्सनालिटी को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है क्या आपको पता है? आप बाहर का खा लेते हैं, ठीक है, बाहर का खाना पड़ता है, लेकिन आप कहाँ खा रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिए। और वो किसी की भी हाथ का बना हुआ हो सकता है। ये हर पर्सनालिटी की, हर इंसान की एक एनर्जी होती है। वही एनर्जी उस खाने में चली जाती है जो खाना वो बना रहा है, और वही खाना आप खा लेते हो, कहीं से भी खा लेते हो। भंडारे का खाना आप खा लेते हो। भंडारे का खाना जब आप खा रहे होते हो, आपको पता है आप कितना कर्मा ले रहे होते हो। किसी ने भंडारा कराया अपने कर्मों को ख़त्म करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और वो सारा कर्मा आपके अंदर चला गया जब आपने खाया। तो भंडारे का खाना क्या नहीं खाना चाहिए? क्या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए? तो हम क्या खाएं? सिर्फ घर में अपने हाथ का बना हुआ खाना खाएं? नहीं। मैं टिप्स दे रही हूँ आपको, आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में। अगर किसी की डेथ हो जाती है और आप वहाँ पर जाके खाना खाते हो, तो वहाँ पर आप कुछ दक्षिणा दीजिए। जो ब्राह्मण वहाँ आया है उसे कुछ दक्षिणा दे दे सकते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ आप दे सकते हैं। तभी आप वहाँ पर कुछ खाएं। कोई भंडारा हो रहा है, वहाँ पर आपको कुछ खाना खाना है, तो वहाँ पर भी आप दक्षिणा दीजिए, अपनी साइड से उस भंडारे में कंट्रीब्यूट कीजिए, तभी आप वहाँ पर कुछ खाएं। अब किसी आप होटल में जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो, और कोई भी वहाँ पर खाना बना रहा है, कौन किस स्थिति में आपको नहीं पता, शायद वो बहुत दुखी हो, शायद वो बहुत डिप्रेस हो, किसी का माइंड कैसा भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, और वो खाना बना रहा है, और वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही है, आपकी ऑरा में, चक्रास में, बॉडी में जा रही है, माइंड में जा रही है, तो आपकी बॉडी की लेयर्स को टच कर रही है, और आप नेगेटिव होते जा रहे हो ना। आपका सिर्फ बॉडी ख़राब होगा उस खाने को खा के, आपका माइंड भी ख़राब होगा। जब बॉडी और माइंड दोनों ख़राब हो जाएंगे तो ऑरा भी ख़राब होगी, या ऑरा पहले ख़राब होगी फिर आपका बॉडी माइंड ख़राब होगा, या सीधा बॉडी में चला गया खाना, बॉडी ख़राब हो गई तो उससे आपके चक्रास वीक होंगे और ऑरा भी वीक हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। फिर करना क्या है? यदि आप भक्त हैं भगवान के, तो आप तुलसी पत्ता अपने साथ रख सकते हैं। कहीं भी आप जाएं और खा रहे हों कुछ भी, वेज खाना है फिर आपको, अगर आप भगवान के भक्त हैं, और जो भी कुछ वेज खा रहे हो आप, तो उसमें तुलसी का पत्ता अर्पण कीजिए और भगवान को याद कीजिए, भगवान की फ़ोटो साथ में रखिए, भोग लगाइए और फिर खाइए। और अगर आप निराकार ब्रह्म को मानते हैं, तो भी आप भगवान को याद करके, उनको थैंक यू बोल के, हाथ जोड़ के, उस खाने में जो भी आप खाने जा रहे हैं पॉजिटिविटी भर के तभी खाइए। इस तरह से एटलीस्ट नेगेटिविटी खाने की आपके अंदर नहीं जाएगी। ना आप लिथार्जी फील करेंगे, ना आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे चीज़ों को, ना आपको गुस्सा आएगा उस खाने की वजह से। आपकी नेचर है तो अलग बात है, उस पर आप वीडियोस देखते रहिए मेरे। आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी कि अगर आपको क्रोध आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने कोई मोडालिटी की हुई है, जैसे कि रेकी की हुई है आपने, या और कोई मोडालिटी की हुई है, प्राणिक हीलिंग, तो आप उस खाने को पॉजिटिविटी से भर सकते हो, ये आप ही के हाथ में है। बट ऐसे ही मत खा चाहिए। किसी से भी वाइट चीज़ लेके या प्रसाद मत खाइए, कुछ भी मत खाइए किसी के भी घर का। उसमें कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है। अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसमें ब्लैक मैजिक हो सकता है, उसमें कोई सोल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए। या फिर आपको खाना ही पड़ जाए, कुछ इस तरह की स्थिति हो, तो जिस तरीके से मैंने बताया है उसे क्लीन करके खाइए, ठीक है? सो टेक केयर, बाय, हरे कृष्णा।